वाहन चलाने वाले हैं, चाहे जो भी उसमें, चूँकि रोज़गार का एकमात्र साधन है, निश्चित रूप से कठिन परिस्थिति पैदा हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो चारधाम यात्रा है, वो अगर सीमित उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ अगर चले तो निश्चित रूप से दोनों चीज़ें हो जाएंगी। पर उस पे तो हाई कोर्ट ने जितना कड़ी टिप्पणी दी, देखते हैं, उसके लिए हम लोगों ने फिर आगे अनुरोध किया है, आगे गए हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा न सिर्फ आस्था की बात, फिर रोजगार का भी उसमें मुद्दा है, इसलिए होनी चाहिए। नहीं, वो अगर वो कम मात्रा में वो हो सकती है, और कोरोना के केस बढ़ेंगे तो उसको निश्चित रूप से फिर बंद ही करना पड़ेगा। अभी तो माननीय न्यायालय का मामला है, इसलिए देखते हैं उसमें। ये अब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपको अब पारी संभालने को दी गई है। उधर आम आदमी पार्टी भी पहुंची हुई है, वो भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली के तो आप जानते ही हैं, वो हर जगह फ्री बिजली जरूर ऑफर कर देते हैं। इस बार भी कर दी उन्होंने फ्री बिजली ऑफर उत्तराखंड में। आप देंगे? देखिए, एक तो कम टाइम, ज़्यादा चुनौती, मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं कोई अकेला नहीं हूँ, पूरी पार्टी है, पूरा परिवार है, संगठन है, पीछे से भी काम होता है। इतना बड़ा मोदी जी की सरकार ने 7 सालों में उत्तराखंड के अंदर हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा अगर काम किसी राज्य में हुआ होगा तो उत्तराखंड में हुआ है। यानी कि उनको उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वहाँ पर केदारनाथ, जो हमारे यहाँ पर आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद से मोदी जी जब वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय आए थे, उस समय भी उन्होंने उत्तराखंड की सरकार को अपना प्रस्ताव दिया था कि हम मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं उसकी मॉनिटरिंग की लगातार। अभी भी बहुत सारे कामों का अभी शिलान्यास होना है, और इसके साथ साथ जो ऑल वेदर रोडें हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड में बनी है, आप देखिए, कभी यहाँ से दिल्ली से आप देहरादून जाइए, आप दिल्ली से हरिद्वार जाइए, हरिद्वार से आप जो है ऋषिकेश होते हुए आप जो है हमारे कर्णप्रयाग तक जाइए, बद्रीनाथ तक जाइए, चारों तरफ इस तरह रोडों का जाल बिछ गया है। पूरे उत्तराखंड में अगर हम हरिद्वार से अगर वहाँ जाएंगे, टनकपुर से पिथौरागढ़ तक जाएंगे, और आगे अभी कैलाश मानसरोवर तक, रोडों का पूरी तरह से 2 लेन को 4 लेन में बदल दिया गया है। रामपुर से लेकर जो है हमारे, तो आप कह रहे हैं इन सब चीज़ों से कोई चुनौती मतलब अब बची नहीं है? हाँ, इतने सारे एसेट्स हैं, उन सबको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। जो काम शुरू हुए हैं, कोई ये नहीं कि मेरा कार्यकाल अभी शुरू हुआ है तो 6 महीने 8 महीने की बात नहीं है, कार्यकाल पहले से चल रहा है। वो मेरे से पहले जो लोगों ने काम किया है, वो भी पार्टी का ही काम हुआ है, सरकार का ही काम तो हुआ है। फिर बदलते क्यों? फिर ना बदलते वो मुख्यमंत्री? स्थितियां बन जाती हैं। देखिए, कई बार मैंने कहा कि पार्टी हमारी माँ है, माँ को कई बार लगता है कि इस बच्चे को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, उस बच्चे को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उस हिसाब से वो तय करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरा काम है सबको साथ में लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर, छोटों को स्नेहपूर्ण तरीके से साथ लेकर, सबको मिलाकर एक टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे। सबकी जिसकी जितनी जैसी कैपेसिटी है, सब लोग अनुभवी हैं, सब लोग जो है अनुभवी हैं, अनुभव के साथ साथ काम भी जानते हैं, तो सब काम करेंगे एक टीम के रूप में, हम लोग मैच को जीतेंगे। तो वो सवाल, वो फ्री बिजली का, वो 300 यूनिट तक फ्री बिजली, हरक सिंह रावत जी ने भी कह दिया हम दे देंगे। हम अच्छी बिजली दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, हम अच्छी बिजली दे रहे हैं, अच्छा पानी दे रहे हैं, अच्छी वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, हम अच्छी चीज़ें वहाँ पर दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एक अच्छी व्यवस्था हम दे रहे हैं, और हम जो है सबसे बड़ी बात है, पहले से ही सस्ती बिजली दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उत्तराखंड के हित में जो होगा वो करेंगे, उत्तराखंड के लोगों के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। हमारा एजेंडा केवल चुनाव के लिए बातें करना नहीं है, हमारा एजेंडा है एक सशक्त उत्तराखंड बनाना, एक गौरवशाली उत्तराखंड बनाना, देश का आदर्श राज्य उत्तराखंड को बनाना है। ये हमारा उद्देश्य है। हम केवल चुनाव के लिए बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव जब आएगा तब चुनाव की बात करेंगे। अब जो हरक सिंह जी ने जो कहा कि नहीं 100 तक कर देंगे, 100 यूनिट तक, वो अभी कैबिनेट में आया नहीं है। अभी देखेंगे, अभी बात करेंगे, आगे जो अच्छा होगा वो करेंगे। एक सवाल बार बार कहा जाता रहा, आपने बोला, आपने तो उस निवास में जाकर उसको धताई बता दिया कि ये जो मनहूस होते हैं निवास, मुख्यमंत्री निवास जो होते हैं, कई मुख्यमंत्री उस निवास में गए नहीं, आप तो सीधे पहुंच गए, तो आपको डर नहीं लगता ऐसे कुर्सी चली जाएगी? लोग कहते हैं कि ये मनहूस है ये वाला निवास, मैंने एक कब सोचा था कि मुझे जो है कुर्सी पर बैठा जाएगा। तो मैं कर्म करने पर विश्वास करता हूँ। मैं न तो जो भूतकाल बीत गया उसका पश्चाताप करता हूँ,
न मैं भविष्य की चिंता करता हूँ। वर्तमान में जो मेरी माँ ने, मेरी पार्टी ने मुझे काम दिया है, मेरे नेतृत्व ने जो मुझे काम दिया है, उस काम को मैं करूँगा और आगे सब ईश्वर की इच्छा। तो कांग्रेस बड़ी चुनौती है या आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, हमारे सामने चुनौती है उत्तराखंड की जनता के दुख दर्द में हम हिस्सेदार पर एक बने, राजनीतिक भागीदार व्यक्ति होने बने। के नाते आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां कुछ बेस बना पाई है या नहीं? देखिए, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं, हमें ध्यान नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हमारा जो काम है, हमारा सेट एजेंडा है कि उत्तराखंड की जनता के लिए काम करना है, वो हम करने पर ध्यान लगा रहे हैं। राजधानी उत्तराखंड की वो 20 साल से मामला लटका हुआ है, उस पर क्या उत्तराखंड की जनता माने, क्या होगा? नहीं, राजधानी वहाँ पर हो गई गैरसैंण में, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है। वहाँ पर सत्र भी लगते हैं, वहाँ पर सब हो रहा है और उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो आगे होगा उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो सबकी भावनाओं का केंद्र है, उसके अनुरूप उसका विकास किया जाएगा। ये कुछ लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी जब आप मुख्यमंत्री की घोषणा में कि अब कुमाऊं का हो गया। ये कुमाऊं और गढ़वाल कब तक चलता रहेगा उत्तराखंड? नहीं, हमारा सारा उत्तराखंड एक है, सारे उत्तराखंड के वीर सैनिक एक हैं, सारे आंदोलनकारी एक हैं, उत्तराखंड की सारी जनता एक है और ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, गढ़वाल वालों को लगेगा नहीं कि अब कुमाऊं वालों को दे दिया, जब 4 साल हमसे चलवाया और उसके बाद आखिर में इनको दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सब हमारी पार्टी, हमारा तो प्रदेश 13 जिलों का है, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई कश्मीर का है, कोई कन्याकुमारी का है, तो सब एक परिवार भाव से काम करते हैं।